महाभारत का वो महान युद्ध खत्म हो चुका है। सब कुछ शांत है। लेकिन असल में एक और यात्रा अब शुरू होने वाली थी। ये यात्रा किसी राजपाट के लिए नहीं बल्कि सीधा स्वर्ग के लिए थी। ये कहानी है पांडवों के महाप्रस्थान की। ऐसा सफर जिसके आखिर में सिर्फ एक ही अपने शरीर के साथ स्वर्ग पहुंच पाया। और यही तो वो सवाल है जो आज तक लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। ऐसा क्यों हुआ? 5 महान योद्धा, उनकी रानी और उनमें से सिर्फ धर्मराज युधिष्ठिर ही आखिरी दरवाजे तक कैसे पहुंच गए? चलिए आज इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं और इस रहस्य के पीछे की सच्चाई को समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है महाभारत युद्ध के खत्म होने के पूरे 36 साल बाद। पांडव हस्तिनापुर पर बड़े ही आराम से और न्याय के साथ राज कर रहे थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी पूरी दुनिया ही पलट कर रख दी। 36 साल इतने लंबे समय तक राज करने के बाद अचानक हर तरफ भयंकर अपशकुन होने लगे। और फिर वो एक खबर आई जिसने पांडवों को अंदर से तोड़ दिया। भगवान कृष्ण और पूरे के पूरे यदुवंश का विनाश हो चुका था। इस दुख ने उन्हें इतना तोड़ा कि उन्होंने तय कर लिया, अब राजपाट नहीं, अब बस मोक्ष की अंतिम यात्रा पर निकलना है। तो बस पांडवों और द्रौपदी ने राजसी कपड़े उतारे, वल्कल वस्त्र पहने और अपने पोते परीक्षित को राजगद्दी सौंपकर हिमालय की तरफ निकल पड़े। लेकिन जैसे ही उन्होंने हस्तिनापुर की सीमा पार की, एक बिल्कुल अनजाना साथी उनके साथ हो लिया। जी हां, एक कुत्ता, बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला। वो किसी को परेशान नहीं कर रहा था, बस चुपचाप उनके पीछे पीछे चल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो भी इस महान यात्रा का एक हिस्सा हो। अब ये बात सुनने में बहुत छोटी लगती है ना, लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, कहानी का सबसे बड़ा राज इसी में छिपा था। वो जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, सफर मुश्किल से मुश्किल होता गया और फिर एक एक करके सब गिरने लगे। और हर किसी का गिरना उनके अंदर छिपे एक बहुत गहरे दोष को सामने ला रहा था। एक ऐसी कमी जिसे वो शायद पूरी जिंदगी अपने साथ लेकर चले थे। सबसे पहले द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर पड़ी। भीम ये देखकर हैरान रह गए और उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, धर्मराज, द्रौपदी ने तो कभी कोई पाप नहीं किया, तो फिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? तब युधिष्ठिर ने वो राज खोला। उन्होंने बताया कि द्रौपदी का दोष था उनका पक्षपात। वो थी तो 5 की पत्नी, लेकिन उनका दिल अर्जुन के लिए कुछ ज्यादा ही धड़कता था। और यही एक तरफा लगाव उनकी यात्रा में सबसे बड़ी रुकावट बन गया। द्रौपदी के बाद नंबर आया सहदेव का। और विडंबना देखिए, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी वही उनकी कमजोरी बन गई, उनका ज्ञान। सहदेव को अपनी बुद्धि पर इतना ज्यादा घमंड था कि उन्हें लगता था कि दुनिया में कोई उनके बराबर ज्ञानी है ही नहीं। बस यही अहंकार उनके गिरने की वजह बना। फिर बारी आई नकुल की। उनका दोष था घमंड, अपने रूप का, अपनी सुंदरता का। वो मानते थे कि उनसे ज्यादा सुंदर पुरुष इस धरती पर कोई और नहीं है, और इसी अभिमान ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद वो गिरे जिनके गिरने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, महान योद्धा अर्जुन। उन्हें अपने बाणों पर, अपनी शक्ति पर अभिमान था। उन्होंने डींग मारी थी कि वो एक ही दिन में सारे दुश्मनों को खत्म कर देंगे, पर किया नहीं। उनकी काबिलियत पर उनका यही घमंड उनकी हार बन गया। और आखिर में सबसे शक्तिशाली भीम भी जमीन पर आ गिरे। युधिष्ठिर ने बताया कि भीम की 2 गलतियां थी। एक तो उनका पेटूपन, मतलब वो दूसरों की भूख की चिंता किए बिना खाते थे, और दूसरा अपनी ताकत का घमंड, जिसकी वो हर किसी के सामने डींगे हाँकते थे। अब सोचिए जरा, बचा कौन? सिर्फ युधिष्ठिर और वो वफादार कुत्ता। दोनों एक साथ चलते रहे जब तक कि वो स्वर्ग के दरवाजे तक नहीं पहुंच गए। और वहीं पर युधिष्ठिर की जिंदगी की आखिरी और सबसे बड़ी परीक्षा उनका इंतजार कर रही थी। स्वर्ग के द्वार पर खुद देवराज इंद्र एक दिव्य रथ लेकर युधिष्ठिर का स्वागत करने आए। उन्होंने युधिष्ठिर को अंदर आने के लिए कहा, लेकिन साथ में एक शर्त भी रख दी। ये कुत्ता अंदर नहीं आ सकता। स्वर्ग में कुत्तों के लिए कोई जगह नहीं होती। ये सुनते ही युधिष्ठिर ने बिना एक पल सोचे इंद्र के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, ये कुत्ता मेरा भक्त है। इसने मेरा साथ तब दिया जब मेरे भाइयों और पत्नी तक ने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता। इसके बिना मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए।
देखिए, ये बात सिर्फ एक जानवर से लगाव की नहीं थी, ये उनके धर्म की परीक्षा थी। धर्म का मतलब सिर्फ बड़े-बड़े यज्ञ करना या युद्ध जीतना ही नहीं होता। धर्म का असली मतलब तो ये है कि जो आपकी शरण में आया है, आप उसके प्रति अपना कर्तव्य निभाएं, चाहे वो कोई भी हो। और जैसे ही युधिष्ठिर ने ये फैसला सुनाया, एक चमत्कार हुआ। उस कुत्ते ने अपना असली रूप दिखाया। वो कोई साधारण कुत्ता था ही नहीं, वो तो स्वयं धर्मराज यम थे, जो युधिष्ठिर के पिता भी थे। वो पूरी यात्रा में अपने बेटे के धर्म की परीक्षा ले रहे थे, और युधिष्ठिर अपनी सबसे बड़ी परीक्षा में पास हो चुके थे। युधिष्ठिर ने आखिर स्वर्ग में कदम रख ही लिया, लेकिन उनकी परीक्षा अभी भी खत्म नहीं हुई थी। देवताओं ने उनके लिए एक और शायद सबसे मुश्किल मायाजाल तैयार कर रखा था। स्वर्ग में युधिष्ठिर ने जो देखा वो हैरान करने वाला था। उनका सबसे बड़ा दुश्मन दुर्योधन एक चमकते हुए सिंहासन पर बैठा था, और जब उन्होंने अपने भाइयों के बारे में पूछा तो उन्हें एक ऐसी जगह ले जाया गया जो अंधेरी थी, जहां से बदबू आ रही थी, और जहां से उनके भाइयों और द्रौपदी की दर्द में चीखने की आवाजें आ रही थी। वो जगह नरक थी। देवदूत ने युधिष्ठिर से कहा, चलिए वापस स्वर्ग चलिए, लेकिन युधिष्ठिर ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, जहां मेरे अपने लोग हैं, मेरा स्वर्ग भी वहीं है, मैं यहीं इनके साथ रहूंगा। और जैसे ही उनके मुंह से ये शब्द निकले, वो पूरा भयानक दृश्य, वो चीखें, वो अंधेरा, सब एक पल में गायब हो गया। ये सब कुछ एक माया थी, एक आखिरी परीक्षा। अब वक्त था सच के सामने आने का और युधिष्ठिर को वो मकाम मिलने का जिसके वो असली हकदार थे। तब इंद्र सामने आए और उन्होंने बताया कि ये जो नरक का छोटा सा अनुभव था, वो बस एक धोखा था। ठीक वैसे ही जैसे युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य को छल से अश्वत्थामा के बारे में बताया था। उस एक आधे सच का कर्मफल उन्हें इस छोटे से धोखे से चुकाना पड़ा था। इसके बाद युधिष्ठिर ने पवित्र गंगा में स्नान किया, और स्नान करते ही उनका इंसानी शरीर छूट गया और उन्हें एक दिव्य शरीर मिला। और फिर उन्होंने देखा उनके भाई कर्ण, द्रौपदी सब अपने असली दिव्य रूप में आनंद में थे। आखिरकार वो सब हमेशा के लिए एक हो गए। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या धर्म का असली मतलब बड़े-बड़े युद्ध जीतना या साम्राज्य चलाना है, या फिर असली सार एक बेजुबान जानवर के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने जैसी छोटी सी बात में छिपा है? शायद सच्ची धार्मिकता बड़े-बड़े कामों में नहीं, बल्कि हमारे सबसे साधारण कर्तव्यों को पूरा करने में ही मिलती है।